इस कंपनी में आप आ रहे हो काम करने के लिए और आपको सीखने के लिए यहाँ पे मिलेगा बहुत सारी चीज़ें आने की। द एनवायरनमेंट यू गेट है फॉर ग्रोथ वो कहीं नहीं मिलेगा। तो मैंने अपने लाइफ में अभी भी मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने कभी काम ही नहीं किया। देयर आर पीपल हियर हु आर मच मोर एक्सपीरियंस देन मी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो लोग ऐसे वो सीनियर्स नहीं है कि ठीक है जूनियर है साइड नहीं, दे लाइक कि आओ तुमको सिखाते हैं। किस लेवल तक जाके हर एम्प्लॉय से कनेक्ट होके नई नई चीज़ें सिखा रहा है, ये आई थिंक इससे पहले किसी ने नहीं किया होगा। मेरे लिंक्डइन पर अगर आप जाओगे उधर लिखा हुआ है डेवलपर ऑफ बेस्ट टाइप ऑफ 2023 और नीचे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सिंगल लाइन काफी है। सोसाइटी में रेट ऑफ ग्रोथ पे बहुत भयानक अटैक किया। यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ टू समवन्स 40 इयर्स। वेलकम एवरीवन। आज के लेवल सुपर माइंड पॉडकास्ट में हमारे साथ सौरभ और रत्नेश है। आज का कल्चरल पॉडकास्ट काफ़ी यूनिक है क्योंकि आज सौरभ है जो सबसे यंगेस्ट है, वन ऑफ द यंगेस्ट हैं, एंड रत्नेश जी जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट हैं पूरे टीम में। तो आज के पॉडकास्ट में हम देखेंगे कि बिहाइंड द सीन फ्रॉम अ वेरी यंग आई, फ्रॉम अ वेरी मैच्योर आई कैसा होता है। बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू स्टार्ट विद अ स्टोरी। मैं कल एक दिल्ली में था, मैं वहाँ रेस्टोरेंट में गया। वहाँ पे मैं खा रहा था अपने फ्रेंड के साथ, तो वहाँ के हेड शेफ़ आए, बोले खाना कैसा था, नॉर्मल क्वेश्चन, कोई फीडबैक है। मैंने बोला अच्छा था, वी बॉन्डेड वेल। तो वो बोला आप आइए मेरे साथ किचन आइए, मैं आपको बैक बिहाइंड द सीन्स दिखाता हूँ। तो मैं उनके साथ गया बिहाइंड द सीन देखने। तो एकदम स्ट्रक्चर्ड किचन जैसे मास्टर शेफ़ में दिखाते, आई डोंट नो मास्टर शेफ़ में भी दिखाते कि नहीं, बहुत सारी टीवी सीरीज़ में दिखाते हैं। एक इंसान सिर्फ फ्राई कर रहा है, एक इंसान सिर्फ डिज़र्ट बना रहा है, एक इंसान सिर्फ सॉटे कर रहा है, आई डोंट नो, बहुत ऐसे स्ट्रक्चर्ड एकदम FMCG जैसा पूरा सीन था बिहाइंड द सीन। बहुत क्लीन था, बहुत सफाई था, बहुत सैनिटाइज था। उन्होंने स्टोर रूम्स दिखाया, उन्होंने लोगों का स्टोरी बताया। उस प्रोसेस में ऐसा फील हुआ कि ये जो वो कर रहे हैं ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है। जो मेरा खाना बना रहे हैं मुझे उनके बारे में पता है, वो कैसे बनाते हैं। टेस्टी तो बनाते ही हैं, बट अब एक उसमें एक एंगल है, एक ट्रस्ट है कि खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि जिनको बच्चे वो उन खाने को टच करें, आई नो देयर स्टोरी, कैसे वो ऑपरेशंस हैंडल करते हैं। उसी तरीके से आज हम अपने यूज़र्स को बिहाइंड द किचन सीन दिखाएंगे। किचन में क्या हो रहा है, कैसे सौरभ अपना काम कर रहे हैं, कैसे रत्नेश जी अपना काम कर रहे हैं, क्या आपकी स्टोरीज़ है, क्या आपका विजन है, कैसे आप दुनिया देखते हैं। तो बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जस्ट टेल एवरीवन कि आप क्या करते हैं लेवल में एंड आप कैसे देखते हैं अपने जॉब को। हे गाइस, आई एम सौरभ, आई एम द एंड्रॉयड डेवलपर इन लेवल सुपरमाइंड। यूजुअली जो आप ऐप में देख रहे हो, जितना भी UI है, जितना भी UX डिज़ाइन जो भी देख रहे हो, दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय मी। और यूज़र्स को अगर कोई भी इश्यूज़ आए, सो अपना एक कल्चर है लेवल में यूज़र कॉलिंग का। सो हमारे सारे एम्प्लॉयज़ वीक में मिनिमम 5 यूज़र कॉलिंग करते हैं, यूज़र्स को कॉल करते हैं, उनका पेन पॉइंट सुनते हैं, उनका कोई अगर फीडबैक रहा वो सुनते हैं। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कम्स टू देम, अगर कुछ भी बग्स लगे या कोई भी इश्यूज़ आए ऐप में कि थोड़ा ये अच्छा हो सकता है, तो वो मेरे को फॉरवर्ड करते हैं एंड आई मेक श्योर कि 24 आवर्स और लेस में वो फिक्स हो और यूज़र के हाथ में जाए। सो आई विल से माई JD विल बी यूज़र सेटिस्फैक्शन। Very, 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 very interesting. An Android developer, a developer lead saying कि his JD is user satisfaction speaks volume. रत्नेश जी, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रत्नेश मिश्रा है और मैं लेवल सुपर में एज अ वीडियो एडिटर काम कर रहा हूँ। और ऐप पे जितने भी आपने मेडिटेशन या वर्कआउट के वीडियो देखे हैं और जितने भी कंटेंट देखे हैं, उसमें फ़िलहाल 90% मैंने एडिट किया है, बिकॉज 10% मेरे आने से पहले एडिट हो गया था। और अभी मैं फ़िलहाल वीडियो एडिटिंग के अलावा कंपनी में बाकी जो आयुष जी, इस कंपनी में आप आ रहे हो काम करने के लिए एक, और आपको सीखने के लिए यहाँ पे मिलेगा बहुत सारी चीज़ें आने। तो उन सब चीज़ों की वजह से आपका जो मेन JD है उसके बाजू में एक दूसरा JD क्रिएट हो जाता है। तो मैं उसको भी काफ़ी प्रॉपरली बोलते हैं ना फॉलो करता हूँ। फॉर एग्जांपल यूज़र कॉलिंग हो गया, बग्स फाइंड आउट करना हो गया, ऐप प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो भी मॉनिटर करता रहता हूँ साइड बाय साइड। और एक टाइम पे मैं थोड़ा फ्री था तो बहुत सारे बग्स सौरभ मेरे ही सॉल्व कर रहा था। तो बेसिकली यही मज़ा है कि आप बोलते हैं ना, जो काम कर रहे हैं उससे यहाँ पे लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है। और पर्पसफुल ये मुझे काम लगा, जिसकी वजह से मैं कंपनी में काफ़ी
एक्स्ट्रा टाइम भी दे पा रहा हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है बेसिकली। वेरी इंटरेस्टिंग रतेश जी, आपने बोला पर्पसफुल काम। मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, आई नो आपका टाइम ख़रीदा नहीं जा सकता, आई नो यू कांट बी बॉट। आपने मुझे काफ़ी बार बोला है कि आपको दुनिया बदलना है अपने स्किल से, आप बहुत पर्पस ड्रिवन पर्सन हो, है ना। So that's very interesting. We'll go deep into this mindset, which is very unique in the podcast moving forward. Saurav, यार बता, क्या कर रहा था तू स्टार्टअप से पहले? What was your -3 weeks, -5 weeks, and then how was your initial first 2 weeks? पूरा एक जर्नी क्विक। मैं ज्वाइन किया था लेवल 22 अगस्त, ठीक है। उससे 3 वीक्स बिफोर आई वाज फाइंडिंग फॉर, देखो मेरे सारे जो भी फ्रेंड्स थे उनका कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो रहा था MNC वगैरह, और सबका या तो प्लान था कि इंटर्नशिप यहाँ करना है, 3 months लेटर दे विल डू इंटर्नशिप दे, या फिर उनको ऑलरेडी मिल चुका था। एंड आई वाज देयर हैंगिंग इन बिटवीन कि करना क्या। आई वाज ट्राइंग टू फाइंड कि कुछ मिल जाए। एट वन पॉइंट आई वाज लाइक कि कुछ भी दे दो। एट दैट टाइम प्रतीक सोनावने, जो उस वक्त एंड्रॉयड लीड थे, इंटर्नशाला के थ्रू मेरे को अप्रोच किए एंड आई हैड एन इंटरव्यू एट दैट टाइम। उसके बाद ही सेड कि ठीक है, आप अभी वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करो, उसके बाद देखते आगे क्या करना है। आप अभी फर्स्ट मंथ प्रोबेशन पे रहो, आप अभी दो, आपका स्किल्स देखेंगे, काम देखेंगे, उसके बाद सोचेंगे। तो 1 month लेटर ही सेड कि अभी उनका प्लान था, एक्चुअली दिसंबर में उनका शादी होने वाला था। सो ही वांटेड समवन फ्रॉम हु न्यू एंड्रॉयड डेवलपमेंट टू स्टे इन मुंबई एंड हैंडल वाइल ही इज़ नॉट हियर, ठीक है। तो वो बोले कि आप आ जाओ, 15 days के लिए आओ, बाकी टीम के साथ मिल लो, बिकॉज उस वक्त से उनसे बात हो रहा था। ये वांटेड कि बाकी टीम से मिल लो, थोड़ा सबसे बात कर लो। तो आई वाज कि ठीक है, आ जाता हूँ। उस वक्त आया, 15 days कंप्लीट होने के जब आए तो आप ही बोले कि आयुष उस टाइम बोला था कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब, अभी आप थोड़े दिन और रहो। और वो 15 days अभी तक चल रहे हैं, 1 साल हो गया उसको। एंड अभी भी वेरी आई एम वेरी हैप्पी कि उस वक्त आई चोज लेवल, बिकॉज द एनवायरनमेंट यू गेट है फॉर ग्रोथ वो कहीं नहीं मिलेगा। बिकॉज अभी जो मेरे फ्रेंड्स है उधर, फ्रेंड्स दे आर लाइक कि दे हैव बीन डूइंग वन थिंग, कुछ लोग तो अभी तक काम स्टार्ट भी नहीं किए हैं। दे हैव बीन स्टक लाइक दे नो दे आर नॉट ग्रोइंग, बट हियर आई एम who started as an no experience guy, you started as an intern, and now I am the developer of the best app of 2023. How does it feel to be the sole developer of the best app? Literal chills. अभी मैं बोला ना best app 2023, अभी मेरे को chills है इधर, literal like unbelievable thing, ठीक है। तो हुआ ये था कि जब अपने को पता चला था कि वी आर द बेस्ट ऐप ऑफ 2023, तो कुश के साथ में बैठा था। कुश इज़ द बैक एंड डेवलपर ऑफ अ लेवल, ठीक है। तो उसको बोला कि एक बार आप प्लीज़ कंफर्म कर लो, कि आप एक बार जाओ, एक बार मेल करो। कुश वाज लाइक कि ठीक है कंफर्म करते हैं। वी एक्चुअली मेल गूगल की कंफर्मेशन दे दीजिए कि आर वी द बेस्ट डेवलपर। अपने को लगा था कि 10-12 ऐप्स होंगे, सब एक साथ जा रहे होंगे, लेकिन जब मेल किया, जब अपना रिप्लाई आया, हिट ही नहीं किया अपने को। When Google announced कि एक सोशल मीडिया पे सब अनाउंस किया, तब हिट किया कि यार वी एक्चुअली अचीव समथिंग रियली इम्प्रेसिंग। लाइक बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। मैं पहला काम अपनी मम्मी को कॉल किया कि मम्मी ये हुआ। 1 घंटा तो उनको समझाने में लगा था कि है क्या बेस्ट ऐप। उनको फिर जब वो रियलाइज़ किए तब दे वाज लाइक प्राउड ऑफ यू बेटा। बहुत ही इमोशनल मोमेंट हो गया था मेरे लिए वो। How was your friends' reaction? मैं क्या किया, अपना जो कॉलेज ग्रुप है चुपचाप उधर एक मैसेज स्लिप कर दिया, ठीक है, कि बेस्ट ऐप को अपना जो टेम्पलेट मिला वो स्लिप करके मैसेज डाल दिया। फिर वो सॉरी गाइस गलती से आ गया मैसेज इधर। दे लाइक यार कांग्रेट्स थैंक्स। तो उस टाइम फील हुआ कि अभी काफ़ी ऊपर आ गया हूँ अपने लीग में। लाइक दैट फेल्ट लाइक दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। एक लाइफ टाइम मोमेंट हो गया अभी मेरे लिए वो। Lifetime moment. That's a nice way to summarize. रत्नेश जी, आप बताइए आपका कैसा था जर्नी इनिशियल, कहाँ थे, कैसे आए, हाउ वाज द इनिशियल फ्यू डेज? बेसिकली मेरी जर्नी थोड़ी सी शॉर्ट में फटाफट बताता हूँ। मैं BSc किया था, अचानक मैं मतलब एक कोर्स के थ्रू मैं एडिटिंग लाइन में आया। मैं लास्ट कंपनी में जो काम कर रहा था वो सुदेशी CDS इंडिया थी करके, और हम लोग का सुदेशी एंडिंग एक यूट्यूब चैनल है, बहुत फेमस है, जो मूवी के स्पूफ बनाता था। तो बेसिकली एक तो ये बताना चाहिए, आयुष जी बोल रहे थे कि बोलते ना मैं सबसे ओल्डेस्ट हूँ, बट मुझे मस्ती बहुत करता हूँ, सबको पता है, अभी आगे पता चलेगा।
बिकॉज मैंने अब तक अपनी लाइफ में सबसे छोटे लोग के साथ ही काम किया है, मैंने अपनी एज से छोटे लोग के साथ ही काम किया है, और जो आप देखते हो आप उन्हीं की वाइब्रेशन को फील करते हो, वैसा ही आपको फील होता है। इसलिए मैं मोस्टली बोलते ना, अभी भी बोलते ना, मुझे पता नहीं चल गया मैं ओल्ड हो गया हूँ। You are very young. You are the youngest from the heart. I can give it in writing. We'll talk about that, but go ahead. तो स्वदेशी एंडिंग में हम लोग पिक्चर देखते थे, मस्त आके डिस्कस करते थे, उसका स्पूफ बनाते थे, और सिर्फ फन फन फन, इतना फन चल रहा था कि फन से ही हम लोग बोर हो गए थे। हम लोग ऑफिस में बहुत सारे गेम्स खेलते थे, और काफ़ी फैमिली टाइप कल्चर था वहाँ पे। हम लोग डे नाइट काफ़ी काम करते थे, क्योंकि एनिमेशन में काफ़ी टाइम लगता था। तो मैंने अपने लाइफ में, अभी भी मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने कभी काम ही नहीं किया, क्योंकि मैं पहली कंपनी में भी लगातार काम करता। एक्चुअली आई एम अ वर्कहोलिक, बट काम में इतना मज़ा आता था, जो भी काम मैं करता हूँ उसमें मज़ा आता है तो ही मैं करता हूँ। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे कॉर्पोरेट में, मतलब टीवी चैनल में, सोनी में, बाकी सब में ट्राई किया, डिज्नी में, कि आ जा, बट मैंने वहाँ का कल्चर पहले ही देख लिया था, और मुझे वैसे कल्चर में फिट ही नहीं था मैं, तो मैंने हमेशा उनको अवॉइड ही किया। और मैं कॉर्पोरेट से हमेशा बचता था, क्योंकि वहाँ पे वो मज़ा नहीं है, वो फील नहीं है जो बोलते हैं ना जॉब फील करा देता है। और मैंने अब तक बोलते हैं ना जॉब जैसा कहीं फीलिंग के साथ काम नहीं किया। तो बेसिकली लास्ट कंपनी में खूब काम चल रहा था, मज़े चल रहे थे। फिर अचानक में लॉकडाउन आ गया, और लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से सब बोलते हैं ना, एक तरह से पूरी इंडस्ट्री टूट गई थी। उस टाइम पे मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा काम किया, क्योंकि अब मैं घर पे था, और मेरे सारे दोस्त लोग, डिजिटल काम बहुत आया था, मैंने दबा के काम किया। बट अचानक में बहुत सारी प्रॉब्लम बोलते हैं ना, हेल्थ इशू होने की वजह से, और मैंने देखा कि उस समय हेल्थ का सबको कॉन्शियसनेस था, मेरे भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, और मैंने अचानक में सारे काम को ऑफ करके, जहाँ से मुझे बहुत अच्छा पैसा आया था, मैंने रोक के अपने माइंडसेट चेंज कर दिया, और मैंने पैसे से ज़्यादा नॉलेज को वैल्यू दी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि हेल्थ और नॉलेज अगर आपके पास है तो आप कभी भी किसी भी टाइम पे कहीं पे भी ग्रोथ कर सकते हो। तो मैंने पूरा फोकस नॉलेज और अपनी हेल्थ पे लगाया, और मैंने काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्म किया था, और मेरे माइंडसेट में आ गया था कि बस अभी मुझे इस टाइप के काम नहीं करने जहाँ पे सिर्फ फ़न हो, कुछ मीनिंग भी हो काम में। जो कि जैसे आयुष जी ने बोला कि दुनिया बदल रही है, और अच्छी दुनिया बनाने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। दुनिया अच्छी बन रही है, हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, बस उस ट्रांसफॉर्मेशन में मैं पार्ट होना चाहता हूँ, उस प्रोसेस का इंस्ट्रूमेंट बनना चाहता हूँ एक तरह से। तो वो चलते चलते लॉकडाउन में मैंने पूरा मनी को पीछे रख के हेल्थ पे और नॉलेज पे फोकस किया। और जस्ट मैंने लॉकडाउन के बाद अपनी कंपनी ज्वाइन की, 1 हफ्ता हुआ था, बस अचानक में मुझे लेवल सुपरमाइंड से मेरे दोस्त ने रेफरल के थ्रू कॉल किया कि यहाँ पे काम है, आ जा। तो मैंने बोला देख भाई, मेरा अभी ना एडिटिंग में मन उड़ गया है, अभी मेरे को कुछ मीनिंग पर्पसफुल काम करना है। तो उसने बोला तू आ जा यहाँ पे, तू। और मैं रणवीर के पॉडकास्ट बहुत देखा था लॉकडाउन में, और मैं ऑलरेडी वहाँ से नॉलेज गेन कर रहा था, तो मेरे को ऑलरेडी मतलब एक कनेक्शन था कंपनी से, मुझे पता नहीं था, बट उस टाइम तक मुझे पता नहीं था कि रणवीर जी की कंपनी है। तो मैं बोला देख, अगर कुछ एडिटिंग का है मैं नहीं आऊँगा। तो उसने अचानक में मुझे बोला कि कंपनी में कुछ मेडिटेशन ऐसा कुछ तो है, तो बोला अच्छा ओके। तो इस तरह से मैं कंपनी में आया, और यहाँ पे आने के बाद मुझे ये था कि कुछ 1-2 महीने का काम है, बोला ठीक है कोई बात नहीं मैं कर लूँगा। बट आने के बाद काम इतना ज़्यादा था कि मुझे यही रुकना पड़ गया, अभी मैं 2 साल से यही हूँ। और काम ज़्यादा था, और मतलब आने के बाद एक्चुअली ऐसा हुआ कि मैंने जैसे ज्वाइन किया तो लॉकडाउन चल रहा था, प्रोसेस सब स्लो चल रहा था, बट जब मैंने ज्वाइन किया तो ऑलरेडी बोलते हैं ना इनका काफ़ी सारा बैकलॉग था, तो उसको क्लियर करने में इतना टाइम जा रहा था कि बाकी सारे काम भी आ गए, तो रुक गया। दूसरी बात कि जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि पर्पसफुल बोलते हैं ना ड्रिवन मेरा माइंडसेट था, तो मुझे सिलेक्शन के टाइम पे भी जिसने राज ने मुझे वही बोला कि तुम फुल टाइम आ जाओ, क्योंकि आपका जो पर्पस है और आपका जो लाइफ में गोल है वो भी शायद यही है। तो मैं बोला ठीक है बिल्कुल ज्वाइन कर लेता हूँ। तब से मैं यहाँ पे भी मज़े ही कर रहा हूँ। पहले ऐसा था कि बहुत इन्जॉय करता था गेम्स को, जैसे अभी मैं अपने काम को पूरी तरह से इन्जॉय कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों की लाइफ बदल रहा है, प्लस मेरा पर्पस ड्रिवन माइंडसेट के थ्रू मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे काम करने में। स्पेशली यूज़र कॉलिंग मेरा वन ऑफ द बेस्ट बोलते हैं ना इस कंपनी का कल्चर लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हम लोग को यूज़र कॉलिंग ऐसा करना था कि आप खरीद रहे हो कि नहीं खरीद रहे हो, ऐसे टाइप का नॉर्मल था, जिसमें मैं बहुत ही ऑकवर्ड था, मुझे बेकार लगा एकदम। फिर अचानक में आयुष जी ने मॉम टेस्ट करके एक है, उसके थ्रू हमको यूज़र कॉलिंग का एक्सप्लेन किया प्रोसेस। मैंने वो बुक तो नहीं पढ़ी, बट एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, और वो मुझे बहुत इम्प्रेस कर दिया उस वीडियो ने।
और उसके थ्रू मैंने यूज़र कॉलिंग स्टार्ट की और मुझे बहुत मज़ा आया। अभी भी मुझे मेरा सबसे बेस्ट कंपनी में जो टाइम स्पेंड होता है वो यूज़र कॉलिंग में होता है, क्योंकि वहाँ पे आप जो काम कर रहे हो उसका इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट दिखता है, और ये इम्पैक्ट ही मुझे बोलते हैं ना मोटिवेट कर रहा है लगातार काम करने के लिए एक्स्ट्रा, और मज़ा आ रहा है। रत्नेश जी, आप जब भी बोलते हो मैं दिल से सुनता हूँ, काफ़ी दिल से आप काम करते हो, फॉर श्योर। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी यूनिक, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। सौरभ यार, आ तो गया कंपनी में, ठीक है, हाउ's योर वन लाइक लास्ट 365 to 400 डेज? क्या क्या चेंजेस आए हैं आपके लाइफ में, आपके स्किल में, आपके थॉट प्रोसेस में? सौरभ नाउ हैज़ मोर क्लैरिटी। कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। डे ज़ीरो में मैं कर तो रहा था, ठीक है, आई वॉज लाइक, मैं मेहनत तो कर रहा था, बट इट वॉज लाइक मेरे को पता नहीं चल रहा था क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या हो रहा है। यहाँ आया, लोगों को काम करते देखा, इधर आया, बहुत लाइक काफ़ी बच्चा था जब आया था, ठीक है। आई हैड नो एक्सपोजर टू द इंडस्ट्री, और मैं सबको देख रहा है, वॉज लाइक रियली इम्प्रेस कि लोग जैसे काम कर रहे हैं, एंड आई वांटेड कि मैं भी इनके जैसा हूँ, मैं भी ये करूँ। पाथ क्या है, यही क्वेश्चन था सबसे पहला कि कैसे होता है। देन आई सॉ समथिंग कॉमन इन एवरी पर्सन, ठीक है। एवरी वन इज़ ड्रिवन बाय वन थिंग, कि जो हमारे यूज़र्स हैं उनके लिए लाइफ बेटर कैसे कर सकते हैं। लाइक दे वर थिंकिंग कि यूज़र को ये नहीं पसंद आएगा, यूज़र को ये पसंद आएगा। फॉर एवरी जेडी, एवरी पर्सन इन एवरी जेडी हैड दिस कॉमन इनसाइट। तो मैं बोला देखते हैं एक बार क्या होता है। सो उसके बाद मैं स्टार्ट किया वैसे ही काम करना। लाइक आई वॉज मोर सेंट्रिक टूवर्ड्स कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कोई फीचर बना रहा हूँ, या फिर कोई फीचर अगर यूज़र के हाथ में जा रहा है, इज़ इट मेकिंग लाइफ सिंपलर, लाइफ ईजियर फॉर देम, और इज़ इट गोइंग टू मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर देम। ऐसे करने पे फिर नंबर्स आए खेल पे। लाइक आई वाज सेइंग कि यूज़र्स को अच्छा लगेगा तो दे विल गिव अ 5 स्टार रिव्यू, दे विल डू थिंग्स। ऐसे में और क्लियर होते गया। एट वन पॉइंट मेरे को याद है, एक यूज़र का रिव्यू आया था। रिव्यू क्या उनका आया था, ऑफिस में आए थे वो, कि जर्नल जो फीचर है उनका वो मिल नहीं रहा है, जर्नल नहीं दिख रहा है। एंड आई वाज लाइक यार, आई वाज लाइक रियली, उस वक्त मेरे को अपना ग्रोथ समझ में आया। क्यों ग्रोथ समझ में आया, आई नो, आई विल गेट टू द पॉइंट वाई जर्नल यूज़र का कैसे हेल्प किया। पर उस वक्त मेरे को एक इमोशनली हर्ट हुआ जब मेरे को लगा कि मेरा कोई फीचर गया हुआ है और यूज़र को हेल्प नहीं किया हुआ। दैट टाइम आई अंडरस्टूड कि जो मैं काम कर रहा हूँ, डे ज़ीरो वाला सौरभ दिल से नहीं कर रहा था, कनेक्टेड नहीं था। अभी एनीथिंग एंड एवरीथिंग आई डू, आई एम लाइक मोर कनेक्टेड टू इट। यूज़र का हेल्प हो गया, ऑन अ फुटनोट उनका हेल्प हुआ, पता चला उनका क्या इशू था। जर्नल उस वक्त मेरे को याद है रात के 1 बजे तक मैं ऑफिस में बैठा रहा। 1 बजे घर गया, इनका मेरे रूममेट्स का कॉल आया कि आज घर आ रहा है कि नहीं। लाइक रुक जाओ भाई, अभी काम कर रहा हूँ, रुक जा प्लीज़। लाइक मैं घर नहीं जा पाया, मेरे को इतना बुरा लगा। आई क्लियर दैट, एक अपडेट डाला। नेक्स्ट टाइम शी केम विथ थैंक यू नोट और समथिंग फॉर लेवल सुपरमाइंड। फिर उनसे पूछा एंड शी सेड कि ठीक है, उनका जर्नल आ गया है, सब सही है। एंड उस वक्त एक रिलीफ जो फील होता है ना, जैसे हाँ चलो ठीक है। So now I know कि what I want for my users. Now I know कि in which direction should I go. What is growth in general? What is the definition of growth? And you know, देखो आप मेहनत तो कर सकते हो, बट जब आपके पास एक सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं रहता ना, आप करते रहते हो तो एक टाइम के बाद आप थक जाते हो, ठीक है। आपको ग्रोथ जब दिखेगा नहीं, आप थक जाते हो। बट व्हेन यू नो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, व्हेन यू सी थिंग्स लाइक कि यू हैव बीन अवॉर्डेड द बेस्ट ऐप, थिंग्स लाइक यूज़र से कि थैंक यू फॉर मेकिंग दिस ऐप, जो यूज़र कॉलिंग वाला होता है। यूज़र कॉलिंग हमारे लिए वैलिडेशन है। हम आपको यूज़र कॉल्स करते हैं, आप जब बोलते हो कि आप बहुत अच्छा काम किए हो, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस ऐप, दैट्स द मोटिवेशन फॉर कमिंग टू ऑफिस नेक्स्ट डे। ट्रस्ट मी, अगर आप बोलते हो कभी कि बग्स आए, अगर आप कभी बोलोगे कि ये इश्यूज़ आए, मैं दिल से ले लेता हूँ मैं बैठ जाऊँगा इधर ही कि अभी तो ठीक करना है, चाहे जो हो जाए। बट थैंक यू एवरीवन जो भी ऐप डाउनलोड किया है। एंड इफ़ यू एवर फील कि कुछ भी बुरा लग रहा है ऐप में, कुछ भी हो रहा है, कोई ना कोई आपको यूज़र कॉल जरूर करेगा। नहीं तो हमारा support@level.game भी है, उधर भी आप कभी पोस्ट कीजिए। एंड आई विल मेक श्योर कि आपका इशू 24 आवर्स और लेस में ठीक हो जाए। सौरभ जी, मुझे मालूम नहीं था इतना कनेक्टेड है यूज़र से, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे मालूम था, बट इमोशनली आई कैन फील इट, है ना, एंड इट फील्स वेरी नाइस। एज अ फाउंडर लेवल या एज अ लीडर, आई एम प्राउड टू हियर व्हाट यू जस्ट सेड, क्योंकि यू डोंट नो, अगर ये बिल्ट हो गया है तुम्हारे अंदर, यू आर अ वेरी डिफरेंशिएटेड एंड्रॉयड डेवलपर।
ये जो मसल बिल्ट हुआ ना एम्पैथी का, यूज़र एम्पैथी या यूज़र सेंट्रिसिटी, इट हैज़ अ लॉन्ग कंपाउंडेड रिटर्न्स, ब्लेसिंग है वो. तो वी वर लकी कि इट हैज़ बीन बिल्ट. आई एम वेरी हैप्पी. नहीं बहुत लोग हैं जिनको थैंक यू बोलना है, ट्रस्ट में. बहुत लोग ऐसे तोड़े मरोड़े. आई वाज लाइक स्टार्टिंग में बहुत रेजिस्टेंट था मैं ग्रोथ को लेके. मैं सोच के आया था कि ग्रोथ इज़ टेक, हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग इन टेक. मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी सीखना है, मेरे को ये भी सीखना है. फिर यहाँ पे इतना सही डायरेक्शन के लिए तोड़ा मरोड़ा गया. ठीक है, नाउ आई कैन सी लाइक थोड़ा क्लियर दिख रहा है मेरे को. वो हेजी जो क्लाउड्स थे ना वो थोड़े हटे हैं अभी. वो अच्छा लगता है. देयर आर पीपल हियर हु आर मच मोर एक्सपीरियंस देन मी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो लोग ऐसे, वो सीनियर्स नहीं है कि ठीक है जूनियर है साइड, नहीं. दे आर लाइक कि आओ तुमको सिखाते हैं. लाइक एवरीवन इज सो वेलकमिंग एंड सो लाइक दे टेक इट पर्सनल व्हेन इट कम्स टू द ग्रोथ ऑफ द जूनियर. लाइक ये मेरा जूनियर ही, ये ग्रो करेगा, इसका मन नहीं, ये ग्रो करेगा. बहुत लोग हैं थैंक यू बोलने को, ट्रस्ट में. मज़ा आ रहा है ना? बहुत 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 बहुत. आपने तो मेरे अंदर का फ्लो ही हिला दिया. मतलब इट वाज इट्स ओवरवेलमिंग. आई कैन फील द वाइब्रेशंस इन द रूम. रत्नेश जी, आप बताइए, हाउ इज रत्नेश इन डे 1 एंड डे नाउ डिफरेंट? क्या ग्रोथ आए, क्या चेंजेस आए आपके अंदर? चेंजेस तो बहुत ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2 सालों में जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ाई और काम दोनों साथ में चल रहा था. बेसिकली आयुष जी का एक कल्चर है कि वो हमेशा सिर्फ यहाँ पे हर एम्प्लॉय सिर्फ काम नहीं कर रहा, वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, सो दैट कि ग्रोथ हर एम्प्लॉय की और हर बोलते ना कंपनी की ग्रोथ एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो जाए. और ये बेसिकली मैंने ऐसा कल्चर, ऐसी चीज़ें फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की, और मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम हो भी रही है, क्योंकि एक फाउंडर किस लेवल तक जाके हर एम्प्लॉय से कनेक्ट होकर नई नई चीज़ें सिखा रहा है, ये आई थिंक इससे पहले किसी ने नहीं किया होगा, जहाँ तक मेरा बोलते ना एक्सपीरियंस है. दूसरा, मेरे आई एम फीलिंग लाइक अ स्टूडेंट फॉर बोलते ना फॉर एवर इन दिस कंपनी. और 3 गुरु हैं अगर बोले तो मैंने सबसे पहले रणवीर जी से सीखा थ्रू हिज पॉडकास्ट, और यहाँ पे आयुष जी एकदम बोलते ना जब से मैंने ज्वाइन किया है सबको सिखा रहा है, मैं बाजू में बैठ के सीख रहा हूँ. तो बहुत मज़ा आ रहा है. काम करो सीखो, काम करो सीखो, फुल बोलते ना लाइफ इन्जॉय में चल रही है. और हर्षिल जी हमारे एक फाउंडर हैं, उनको मैंने बाद में जाना, बट उनसे भी मतलब जो एक कॉम्बिनेशन है ना यंग और ओल्डर का, वही एक कॉम्बिनेशन हमारी कंपनी में भी बोलते हैं ना हर्षिल जी और आयुष जी के बीच में भी है, जिसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कंपनी बोलते हैं ना फ्यूचर में करी बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से. क्योंकि अगर आपको 10 साल पहले का पता है और 10 साल बाद का, तो वो नॉलेज जो है ना बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है किसी भी कंपनी के लिए. वो मैंने यही फिगर आउट किया. और मैंने यहाँ पे सिर्फ फाउंडर से तो बोलते ना फुल फ्लो में सीखा है, और जितने लोग इस कंपनी में आए, काम किए और अभी जो कर रहे हैं, उनसे भी टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हर बंदे का एक्सपीरियंस अलग है, और दुनिया जैसे चेंज हो रही है, तो ये यंग जनरेशन जो है, लोग कुछ ना कुछ नया लेके आते रहते हैं. तो मेरा जो टाइम पास होता है तो वो भी इसी फ्लो में रहता है. तो ये कंपनी में आके ऐसा लग रहा है कि बस यहीं रहो दिन भर काम करो, एंजॉय करो, इट्स फुलफिलिंग माई लाइफ. और ट्रांसफॉर्मेशन मैं काउंट ही नहीं कर सकता कि कितना है. और रिसेंटली मैंने फीडबैक पे काम करना चालू किया, उसके बाद से मुझे बहुत ही काम और पीस फील हो रहा है, क्योंकि लास्ट 2 सालों में थोड़ा सा बोलते हैं ना अप एंड डाउन, कंपनी भी बोलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा रेस में थे हम लोग काफ़ी कुछ, और हम लोग ने फर्स्ट बोलते हैं ना गूगल का ऐप अवार्ड मतलब जीत भी लिया है, मिल भी गया हमें. बट लास्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज आया है वो फीडबैक से आया है थोड़ा, मुझे लग रहा है. क्योंकि फीडबैक मुझे लगता है कि अगर कोई सही से लेना और समझना चालू करे तो शायद उसकी ग्रोथ पर्सनली और प्रोफेशनली बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो सकती है. दैट्स इट. We have tried our level best, pun intended, we have tried our best to ensure कि आपको इनपुट फीडबैक्स मिलते रहे, और आप भी किसी को इनपुट फीडबैक देते रहो, है ना. सो आई थिंक लेवल हैज़ क्रैक्ड इट एट दिस स्केल ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. वील ट्राई टू एक्सपैंड, बट या फॉर श्योर यार बहुत वार्म फीलिंग हो रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि आई डोंट नो इफ ये कैमरा में ट्रांसलेट होगा कि नहीं, बट काफ़ी अच्छा फीलिंग है. एसी चल रहा है बट फिर भी एकदम कोजी फीलिंग हो रहा है, क्योंकि वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं.
सौरभ भाई, आप 10 से 11 घंटा रोज़ का लेवल में दे रहे हैं. You're giving a one third of your life daily. I'm pretty sure it impacts your rest 2/3 of your life. क्या चेंजेस आ रहे हैं पर्सनल लाइफ में, फ्रेंड लाइफ में, सोशल लाइफ में, लव लाइफ में? पर्सनल लाइफ में सी मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर फ्रॉम लेवल सुपरमाइंड. ठीक है, लेट्स क्लियर दैट. आप बोल रहे हो 10-11 घंटा फॉर अ टेकी, इट्स 24 आवर्स. ऑन कॉल रहो आप. ठीक है, कभी भी कोई भी इश्यूज़ है, कुछ भी, आप ऑन कॉल रहो. फ़ोन आएगा आपको 9 बजे, सुबह के 9 बजे, 8 बजे, रात के 12 बज रहे हैं, आप रहो ऑन कॉल. बट टू बी ऑनेस्ट, जो बॉन्डिंग यहाँ हुआ है, जो ट्रांसपेरेंसी मेरे को लेवल में देखने मिला है, ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस ऑफ फीडबैक, जो लोग देखने मिले हैं, दे आर लाइक कि दे आर नॉट पीपल कि आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और. द हेल्दी एनवायरनमेंट आई से कि आपके लिए जो उनका सोच है वो आपको दिखता है. एंड इट्स नॉट लाइक दे विल से समथिंग एल्स बिहाइंड योर बैक और देयर विल बी समवन एल्स समवेयर, बट यू विल सी कि ये जो बंदा है एकदम ट्रांसपेरेंट है. वैसे लोग होने की वजह से, जो मेरा एक हेल्दी एनवायरनमेंट आसपास हुआ है, वैसे होने की वजह से आई विल से कि मेरे पर्सनल में भी काफ़ी मेंटली मैं बहुत ज़्यादा ही, घर पे बोलो आप या फिर मेरी मम्मी भी रियलाइज़ की कि लाइक यू काफ़ी मैच्योर बात कर रहे हो तुम. काफ़ी मम्मी मेरे को एक्चुअली फीडबैक दी है कि बात करते हो हाल फिलहाल में कि काफ़ी बड़ा हो गया बेटा तुम. लाइक मम्मी कैसे, लाइक बातें तुम्हारी. हाँ मम्मी थैंक यू, ऐसा करके. तो पर्सनली उतना वीकेंड्स में भी मैं और मेरे रूममेट्स ओमकार जो है, हम थोड़े बाहर जाते हैं खाने वगैरह या फिर कहीं भी घूमने जाते हैं. तो एक तो लेवल ने बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स दिए हैं मेरे को, काफ़ी अच्छे बॉन्डिंग वाले. ये वीकेंड हमारा फिक्स रहता है. संडे हमारा एक कल्चर है मेरा और ओमकार का कि हम चाय पीने जाते हैं. एक चाय वाला दुकान है, ठीक है, वहाँ चाय एग्जैक्टली उधर हमेशा हर संडे जाते हैं चाय पीने, चाय और एक टोस्ट के साथ. तो काफ़ी एक सुंदर मोमेंट्स मेरे फिक्स हो गए अभी कि ये बनते जा रहे हैं. लेवल ने तो बहुत दिए हैं. ऑफिस में जो दोस्त बने हैं मेरे जो टेक फ्रेंड्स हैं ऑफिस में, भावेश, देवेश, जैद, उनके साथ क्या है, मस्ती करते हैं हम. लेवल में आपको क्रिएटिव फ्रीडम भी मिलता है. क्रिएटिव फ्रीडम क्या होता है कि आप जो चाहे करो, ठीक है, ग्रोथ हो, ठीक है, काम करो, बट आपको इतना फ्रीडम, आपको जो मन करो. तो मैंने और मेरी टीम ने मिलके एक छोटा सा, सॉरी डांटना, लेवल सुपरमाइंड का मॉड बनाया था. ठीक है, मॉड में थोड़ी मस्ती के लिए. तो उसमें अफर्मेशंस में आपको रैंडमली एक गाना आ सकता है. ठीक है, रिलीज नहीं है, आप हमारे पास ही है. गाना आ सकता है, सागर के पुल के नीचे तेरी माँ बजिया तले वाला, एक वो आ सकता है. एक और स्मार्ट फीचर है कि अगर आप स्टेप काउंटर है ऐप में, अगर आप स्टेप्स ले रहे हो तो आपका स्ट्रीक बढ़ेगा. एक स्टेप पे एक स्ट्रीक, 2 स्टेप पे 2 स्ट्रीक. वो मॉड के आइडियाज है. बैठते हम लोग ये सब मस्ती के लिए. ऑब्वियसली अपडेट में नहीं है, बट नहीं है. इट्स अ ग्रेट आइडिया कि हम ऐप्स में कोई सीक्रेट फीचर बनाएं और हम एक सीरीज निकाल सकते हैं, लेवल सुपरमाइंड सीक्रेट फीचर सीरीज. फाइंड इट. सी दैट्स हाउ आइडियाज आर मेड लाइव ऑन कैमरा. एक दिन के लिए कभी भी कर सकते हैं, कभी भी सीक्रेट फीचर सीरीज आप जाके आप ढूंढो. वेरी इंटरेस्टिंग. सॉरी आई इंटरप्टेड यू. या वो था मॉड का हो गया. फिर इधर जो दोस्त बने, ऐसा नहीं कि दे आर लाइक प्रोफेशनली रहते हैं. यूजुअली आपको कंपनीज में क्या दिखेंगे कि जो एम्प्लॉयज़ है वो प्रोफेशनल रहना चाहते हैं एक दूसरे के साथ. इधर सब काम को इतना दिल से जोड़ लिए हैं कि कैसे आप क्रिकेट खेलने जाते हो दोस्तों के साथ, ठीक है, और आपका एक एम रहता है कि इतना टारगेट मारना है या इतना बॉल्स पे इतना रन्स चाहिए. वी हैव द टारगेट है इस क्वार्टर में इतना करना है, और आपकी 11 की एक टीम बनती है. वो 11 की टीम प्लान करती है कि तू ये करेगा, तू उधर फील्डिंग कर, तू उधर जा, और कुछ भी हो जाए कंप्लीट करना है. दैट वो जो फन, वो जो एक किक जो आता है, जो रश आता है, वो काम को और बोरिंग काम नहीं रखता. वी डोंट हैव मंडेज हियर. मैंने सोचा नहीं था हम इतना कुछ बात करेंगे. मुझे लगा थोड़ा इधर उधर, बट काफ़ी अच्छा फील हो रहा है. काफ़ी मतलब एनर्जी वॉर्म है ना. हाथ मेरे स्वेटी है अच्छे से, इन गुड वे. आपने बीच में एक वर्ड डाला x to 9x, क्या है ये? दिस इज़ वन ऑफ द 13 कल्चर पॉइंट्स वी हैव इन लेवल सुपरमाइंड. ठीक है, व्हाट आई मीन बाय x to 9x कि आप x रिसीव कर रहे हो, 9x आपको देने हैं. ठीक है, मान लो
एक आता है, एक टर्म है प्रोएक्टिवनेस, ठीक है। व्हाट यू मीन बाय दैट, मैं एक कोट पढ़ा था कि योर जॉब इज़ नॉट डन अंटिल द जॉब इज़ डन, ठीक है। व्हाट ये काफ़ी हिट किया क्योंकि ये मैं समझा ये लेवल में है, भले ये कोट आज तक कोई बोला नहीं है, बट एवरीवन हियर नोज दैट दिस इज़ लाइक फॉलोइंग इट रिलीजियसली, कि अगर कोई काम आया आपके पास, कोई ये बोले कि मेरा तो हो गया या फिर ये हो गया, मेरा काम हो गया, बाकी आप संभालो, ऐसा नहीं होता इधर। जॉब आता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। रिसेंटली कोई भी एक नया फीचर आया साथ में, ठीक है। फर्स्ट यू गो टू डिज़ाइन, फिर डिज़ाइन के बाद कॉपी के बाद फिर टेक के पास, टेक के बाद फिर यूज़र के पास। ऐसा नहीं आता कि डिज़ाइन टीम एक बार दे तो फिर छोड़ देती है हाथ। आफ्टर इट गोज़ टू द यूज़र, डिज़ाइन टीम फिर यूज़र को कॉल करती है कि कैसा लग रहा है आपको फीचर और क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकता है। यू सी द फ्लो कि स्टार्टिंग में आया, जब बना पहला विजेट जो लेफ्ट से राइट गया, उसके बाद से लेके यूज़र को कॉल तक जा रहा है कि और क्या बेहतर कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट लाइक प्रोएक्टिवनेस जिसको बोलते हैं, कि करो आप ये पूरा, यू टेक एक्स यू गिव 9x, जितना आप दे सकते हो 9x दो, x थोड़ा सा लो लेकिन ज़्यादा दो। ऐसे एक कंपनी जो होती है सिस्टम में, इफ़ एवरीवन गोज़ विद दिस मेंटालिटी, जहाँ x ले रहे हैं आप 9x दे रहे हैं, थोड़ा ले रहे हैं लेकिन आप आउटपुट ज़्यादा दे रहे हैं, सो जस्ट इमेजिन कि वहाँ पे ग्रोथ स्टेबल नहीं हुआ, एक्सपोनेंशियल जाएगा, बस ऊपर ही जाएगा उधर। इवन इफ 9x आपका प्रॉपर 9x नहीं है, बट इफ़ यू एम फॉर द मून एंड यू विल डेफिनेटली रीच द स्काई, है ना। तो 9x के लिए एम कर रहे हो तो देयर इज़ अ ग्रोथ, देयर इज़ कन्फर्मेशन की गारंटी की ग्रोथ आएगा ही अब। और सिर्फ कंपनी का नहीं, द एम्प्लॉयज़, द पीपल हु हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस स्ट्रक्चर, सबका होने वाला है पर्सनल लेवल पे। करेक्ट। मैं मतलब जनरली व्हेन वी टॉक टू टीम इंटरनली, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे आप लोग ने बेस्ट ऐप क्राफ्ट किया, हाथ लगाया, कंटेंट डाला, एआई डाला, बैक एंड फ्रंट एंड, सॉरी क्लाइंट साइड, एंड्रॉयड, एंड आपने कंटेंट बनाया, एडिट किया, इससे मार्केटिंग टीम बोल सकती है कि वी आर द बेस्ट ऐप। सिमिलरली जब मार्केटिंग टीम अपना ऊपर टॉप फनल बढ़ा रही है, फॉलोअर्स बढ़ा रही है, तो आप बोल सकते हो मेरे पेज का इतने फॉलोअर्स है। डिज़ाइन टीम अगर कहीं और ऐड करी अच्छा डिज़ाइन, तो आपका ऐप का क्वालिटी बढ़ता है। नेट कोई भी ग्रो करे उसका एक डेरिवेटिव ग्रोथ आपको भी मिलता है। जैसे रत्नेश जी अपने स्किल में ग्रो करेंगे तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में भी भावेश को मिलेगा, क्योंकि उसका टेक और पॉपुलर होगा, ऐप बहुत पॉपुलर होगा। तो दैट्स अ वेरी गुड इंसाइट दैट यू सेड कि एनीवन ग्रोज वी ग्रो, दैट्स अ राइट वे टू सी इट। आप बताइए, आप कुछ बताइए, आपको लेवल में ऐसी कौन सी एक बात है जो बहुत पसंद है और एक बात है जो शायद बेटर कर सकते हैं हम लोग, एकदम कैंडिड। मैं एकदम कैंडिड, एकदम सच बोल रहा हूँ कि मैंने आयुष जी को हमेशा बोला है, आप जो बोलते हो बस वो फॉलो करना है और कोई चीज़ इसमें गलत नहीं है। लेवल में कुछ गलत अभी तक बोलते ना, कोई चीज़ मुझे चेंज करनी हो, ऐसा कुछ मुझे दिख ही नहीं रहा। क्योंकि अगर आपका क्लियरिटी ऑफ थॉट, हैबिट बिल्डिंग, एक पॉडकास्ट था, हर्षिल जी बात कर रहे थे किसी से, मैं वो उस पॉडकास्ट में फर्स्ट पॉडकास्ट था, मैं अटेंड कर रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने शेयर किया एक बार, लर्निंग के ऊपर से बोल रहा हूँ कि लर्निंग इज़ गुड हैबिट, होनी चाहिए सब में। एक टाइम था, फिर लर्निंग नेसेसिटी बन गई डेली बेसिस में अपने को सर्वाइव करने के लिए। अभी आगे के बारे में जो लर्निंग है वो आपको बोलते ना लाइफ में ग्रोथ देगा। तो ये सारी चीज़ें लेवल में कंटिन्यूसली हो रही है। यहाँ पे कोई ऐसा स्पेस नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए मैं बोलूँ कि ये चेंज होना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि चेंज होना चाहिए, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि चेंज इज़ रिक्वायर्ड, चेंज इज़ लाइफ। तो देयर इज़ नथिंग इन लेवल राइट नाउ जो हमको चेंज करना है। सिर्फ चेंज ये करना है कि यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं उसको अडेप्ट करना है। ये यस बेसिकली मैंने जैसे अनकंफर्टेबल लाइफ में जब तक हो तब तक आपकी ग्रोथ है। बेस्ट काम करना है, हैबिट बिल्डिंग कर लो। एक किसी की सेइंग थी कि जब जॉब कर रहे हो समझो कि मेरा काम है एज अ फाउंडर, ऐसे काम करो, और जब खुद का काम हो तो एज अ जॉब काम करो। ये मेंटालिटी बहुत ही साइकोलॉजिकल ड्रिवन है कि आपकी हैबिट और आपके काम करने का तरीका बता रहा है कि आप हो कौन। तो वो यहाँ मैंने सीखा है और ये लेवल का कोर नेचर है जो लर्निंग है यहाँ पे मैंने देखा है। जो आप शायद बोलते हैं ना पूरी टीम के साथ चाहते हो कि फ्यूचर में सब वैसे रहे। क्योंकि जब ये कंपनी, हमारी जो कंपनी है वो 9x की बात कर रहे थे, तो जब भी आयुष कुछ भी बोलते हैं तो मैं उसको
9x के हिसाब से सोचता हूँ। तो एक बार उन्होंने बोला कि अपने को 100 साल की तो कंपनी मतलब बनानी जैसी है। मैं बोला 100 का मल्टीप्लाई है 1000 बनानी है, अभी सीधी सी बात है। और मैंने सर्च किया गूगल पे, ऐसी कंपनियाँ अवेलेबल हैं, मोस्टली जापान से है, मैंने वो भी देखा। तो मैंने जापान का कल्चर के बारे में थोड़ा सा देखा, तो मैंने वही सारे रिसर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे मज़ा है कि आप कुछ सीख रहे हो, आप कुछ नया देख रहे हो, और यही लाइफ है। तो लेवल में चेंज क्या करना है, जो भी एम्प्लॉय उनका एटीट्यूड, बस। अगर किसी का होता है ना अलाइन नहीं है, तो वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। फीडबैक लेने की मैच्योरिटी, ऐसा कुछ एक लाइन में हो गया, एक्सेप्ट द चेंज। और लर्निंग जो भी आ रही है उसको एक्सेप्ट करना, अपने आप को ग्रो करना। फीडबैक इज़ द पार्ट ऑफ दैट ओनली। और रिसेंटली मैंने बताया कि फीडबैक लेना इज़ द नेक्स्ट चेंज, जो मैं अपने आप को बोलते हैं ना, उसमें अडेप्ट कर रहा हूँ, बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। तो ये हो गया। मैं तो बोलता हूँ रत्नेश जी, आप जब भी बोलते हैं मैं पूरा लीन हो जाता हूँ। तू बता क्या पसंद है एक चीज़ कल्चर में, और एक चीज़ जो हम बेटर कर सकते हैं, दोनों क्या पसंद है कल्चर में? एक चीज़ फ्रीडम ऑफ थिंकिंग जो होती है, एक प्रॉपर फ्रीडम ऑफ डूइंग एनीथिंग, ठीक है। अगर दायरे में रह के फ्रीडम जो होती है ना, वर्ड यहाँ इतनी मिली हुई है कि आपको एक माहौल मिल जाता है, एक एनवायरनमेंट मिल जाता है जहाँ पे, मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट डे इन लेवल, ठीक है, मैं आया मुंबई एयरपोर्ट में लैंड किया, डायरेक्ट प्रतीक मेरे को कॉल किया कि डायरेक्ट ऑफिस आ जा। मैं बैग लेके अपना सूटकेस लेके ऑफिस आया, और कुछ जो थे, कुछ ही इज़ माई रूममेट राइट नाउ, ठीक है, मेरे को पूछते हैं सॉरी, मेरे को पूछते हैं कि बियर पिएगा? आई एम लाइक हाँ ठीक है ला दो, फ्रूट बियर लेके आए वो। दिस वाज द फर्स्ट डे ऑफ माय ऑफिस। आई नो कट होने वाला है, बट ठीक है। इसके बाद मैं पहले दिन ही उनसे, मतलब एक होता है ना, दोस्ती बन गई, पहले दोस्ती बन गई, प्रोफेशनल रिलेशनशिप तो बाद में हुई, पहले दिन दोस्ती बन गई। फिर उनके साथ रहना स्टार्ट किया मैं घर पे। फिर जो 2 लोग जो लेवल में काम करते हैं, वही 2 लोग मेरे फ्लैटमेट्स भी हुए। डेली ऑन अ डेली बेसिस उनसे बात भी होता है। यू डोंट फील कि यू हैव टू लाइक, एक काम वाला नहीं रहता है कि देयर इज़ अ जॉब दैट नीड टू बी डन, ऐसा नहीं रहता है। आपको समझ में आता है, इट्स लाइक यू आर प्लेइंग अ गेम, ठीक है, एंड द गेम आप इंजॉय कर रहे होते हो। एंड आप देखोगे अभी तो मोस्ट ऑफ द पीपल वांट दिस ओनली, कि जो अपना काम इंजॉय करो। एंड गिवन दैट कि यहाँ का जो फ्रीडम मिल रहा है आपको कुछ भी करने का, वो आपको एक वर्ड्स नहीं मिल रहे मेरे को, ऐसा हो गया अभी, लाइक वेरी ग्रेटफुल। और सेकंड आप पूछे थे कि क्या बेटर हो सकता है। ओवरऑल आई विल से कि जैसे रत्नेश जी पॉइंट किया था एटीट्यूड वाला, ठीक है, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेसर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक मी ओनली, मैं भी बहुत इम्पेशेंट था स्टार्टिंग में, काफ़ी लोग इम्पेशेंट है इधर, कि वी सी समथिंग ग्रोइंग एंड वी वांटेड टू ग्रो फास्टर। एक थॉट आता है, रिसेंटली मेरे को भी आया कि मैं ग्रो नहीं कर रहा है, जिस स्पीड से पहले ग्रो कर रहा था अभी कर नहीं रहा है। बट यू रियलाइज़ कि जो लोग बोलते हैं, आपके जो सीनियर्स बोलते हैं, दे हैव बीन थ्रू दिस फेज व्हेन दे आर सेइंग कि आप ग्रो कर रहे हो, आप बस देख नहीं रहे हो। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द स्ट्रक्चर यू हैव। पीपल लाइक मी, पीपल अदर दे ऑल्सो, दे हैव बीन माई फ्रेंड्स जो सेम इशू फेस कर रहे हैं। वी नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस मोर। अगर करने लगे, क्योंकि है ग्रो कर रहे हो आप, कंपनी ग्रो कर रही है, सब हो रहा है आपके साथ, जो आप मन में चाह रहे हो सब हो रहा है। ट्रस्ट द प्रोसेस, टाइम दो, होगा। ये एक चीज़ है जो लोग विद टाइम सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे। एक टाइम के बाद होता है ना, कोई आपको आके बोलता है आज कि यार सब ठीक हो जाएगा एक टाइम के बाद में, या सब हो रहा है, आप बोलते हैं क्या चूते आदमी क्या बोल रहा है। बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन यू रियलाइज कि हाँ बंदा सही बोल के गया था। दैट्स द थिंग दैट मोस्ट ऑफ अस कैन वर्क ऑन राइट नाउ। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया यहाँ पे। हम क्या ना इंस्टाग्राम जनरेशन में रहते हैं। इंस्टाग्राम जनरेशन ने क्या किया है, सेंस ऑफ टाइम उड़ा दिया है। मतलब कंपाउंडिंग का अगर मैं इक्वेशन देखूँ तो उसमें 2 वेरिएबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ ग्रोथ एंड टाइम ऑफ लॉन्जिटिविटी, मतलब कितने टाइम पे कंपाउंड हो रहा है। इंस्टाग्राम ने सोसाइटी में रेट ऑफ ग्रोथ पे बहुत भयानक अटैक किया कि जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए। यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ टू समवन्स 40 years and I am comparing myself to someone 60 years, 65, 55. तो
अभी मेरे को क्या लगेगा देख के, फक बहुत आगे करना है, और करना है, और करना है, अरे वो कितना आगे है। बट रियल कंपाउंडिंग का जो रियल वेल्थ होता है ना, अगर आप थोड़े मैथ्स लगा के देखो, आई एम गुड विथ मैथ्स, सो ट्रस्ट मी, it doesn't depend that much on rate of growth. It depends on how long you survive the battle. If you can survive the battle for a longer period of time, even though your rate of return is less, you will make exponential money in compounding or exponential growth in whatever variable you want to optimize. Relationship हो गया, या brand equity हो गया, या whatever, survive longer. जैसे हम लोग यूट्यूब में स्टार्टिंग में डाल रहे थे वीडियोस, बेयर एंड व्यूज़, अभी एक हर एक दिन 1000 बढ़ रहे हैं मतलब हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि अब एक आई थिंक कंपाउंडिंग इफेक्ट कर रहा है। एक समय क्या होगा, हमारे दिन में जितने मंथ में फॉलोअर्स बढ़े वो दिन में बढ़ेंगे, ठीक है। फोकस, आई थिंक वी शुड कीप अ 10 ईयर का पर्सपेक्टिव, एंड फ्रॉम अ 10 ईयर लेंस वी शुड सी लाइफ। मैं ये हमेशा बोलता हूँ, जितना आप पावरफुल होते हो ना, उतना डिसीजन आप टाइम फ्रेम में ले सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ, मान लो मैं ऑटो चलाता हूँ, ठीक है, अभी चालू किया ऑटो चलाना, तो मैं कल के बारे में सोचूंगा, एक दिन का मैं टाइम फ्रेम लूँगा। मैं स्टेबल जॉब में आ गया, मैं 2 महीना 3 महीने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि मेरे पास है जॉब। मैं और रिच हुआ, मैं 1 साल के बारे में सोचूंगा, 1 साल में मुझे क्या करना है, 1 साल में मुझे क्या करना है। मैं और पावरफुल रिच हुआ, 5 साल 6 साल, जैसे प्राइवेट इक्विटी VC फर्म्स होते हैं, पॉलिटिशियन लेवल पावरफुल 10 साल 15 साल, आपका पूरा करियर मूव स्पैन इन अ ईयर होने लगता है। ये मैं कहता हूँ, और ये मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा अभी रिफाइन हो रहा है कि एट इट्स कोर इट्स ऑल अबाउट लास्टिंग लॉन्ग, सर्वाइवल गेम है, परसिवरेंस, लास्टिंग लॉन्ग, हाउएवर लास्ट लॉन्ग। उसके लिए अगर कभी पीछे होना हो जाओ, कभी बहुत तेज़ आगे बढ़ना हो जाओ, बट द वेरिएबल टू बी ऑप्टिमाइज इज टू लास्ट लॉन्ग, नॉट to optimize short term return rate. And I think this message should go out more, because इससे क्या होगा, when you see life लंबे स्पैन में ऑटोमेटिकली 9x अपने आप होने लगेगा, है ना। करेक्ट। एक मैं रील देख रहा था, वो बंदा बोला आप कोई भी काम 1 साल के लिए फ्री में करो, आप Y अमाउंट कमाओगे। आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं। X काम, मुझे नहीं पता वैलिडिटी क्या है, आई एम जस्ट कोटिंग, आई लाइक इट। एक काम है, उसको आप 1 महीने के लिए फ्री में करो, शायद आप पैसे नहीं कमाओगे। वही काम आप 1 साल फ्री में काम करो, शायद पैसे नहीं कमाओगे। 2 साल फ्री में काम करो, आप Y कमाओगे। 3 साल फ्री में करो, 100 Y कमाओगे। 5 साल फ्री में करो, 200 Y कमाओगे। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप कोई भी काम अगर कंसिस्टेंटली 3 साल तक कर रहे हो तो आप प्रो हो जाओगे। ये नेचर है। नहीं, मेरा यहाँ पे पॉइंट है कि गिव x 9x का जो कंपाउंडिंग रिटर्न रेट है, मैं ट्राई किया इस इक्वेशन में कैप्चर करने का। x 9x लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज द कल्चर पॉइंट एट इट्स कोर। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे फ्री लेसन हो गया हमारा, है ना। इसका गुरु दक्षिणा ही है, सब्सक्राइब फॉलो शेयर। एक और है, इनका नाम सौरभ, इनका नाम रत्नेश है। कमेंट में इनके बारे में क्वेश्चन पूछिए प्लीज़, ये अपने पर्सनल ईमेल अपने यूट्यूब आईडी से उनका रिप्लाई कर देंगे। सौरभ भाई, कैसा लग रहा है इंडिया का बेस्ट ऐप 2023 फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड ओवरऑल कैटेगरी, रिकॉग्नाइज्ड बाय गूगल एंड 60 अदर न्यूज़पेपर, उसका डेवलपर, कोर लीड डेवलपर ऑन द फ्रंट एंड साइड, क्लाइंट साइड, एंड्रॉइड साइड, कैसा फील हो रहा है? कभी लगा नहीं था, ठीक है, आई विल बी ब्लंट ऑनेस्टी, कभी लगा नहीं था कि समवन विल, अगर 1 साल पहले कोई मेरे को बोलता कि यू विल बी द डेवलपर ऑफ द बेस्ट ऐप ऑफ 2023, मैं बोलता कि नहीं जाओ यहाँ से, टाइम वेस्ट नहीं करो। बट नाउ इट स्टार्टेड विथ डिनाइल पे थे हम लोग, ठीक है। फर्स्ट तो रियलाइज़ ही नहीं कि ऐसा कुछ मिला है, ऐसा कुछ हो सकता है। फिर थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करना स्टार्ट किए। फिर मेरे दोस्त बैठ के बात किए कि यार जितने भी जो रात भर बैठे हैं, जो 12 बजे तक बैठे हैं, हर सुबह जो नींद ख़राब हुई है, हर यूज़र जिनसे गाली पड़ी है, या हर यूज़र जिनका प्रॉब्लम पेन पॉइंट, खुद का पेन पॉइंट लगा है, सारा का सारा मेहनत सब सामने है। एक ईमेल में साथ था सारा, यू हैव वन द बेस्ट ऐप ऑफ 2023। सिर्फ एक लाइन में
एकदम इतना इमोशनल लगा, ले आओ यार उसको। पकड़ने का इतनी प्यारी लगती है आई डोंट नो, ठीक है दे पाए हट हट नहीं यार, इट्स अ सिंगल लाइन जेडी, ठीक है। यहाँ देखो, बेस्ट ऑफ 2020 से बेस्ट ऐप। मैं अपना रेज्यूमे में सिर्फ ये लिख देगा अब, ये सॉरी लिंक्डइन में बस लिखा हुआ मेरे लिंक्डइन पर, अगर आप जाओगे उधर लिखा हुआ है डेवलपर ऑफ बेस्ट ऐप ऑफ 2023, और नीचे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सिंगल लाइन काफ़ी है। कोई भी लाइक कम ऑन उसमें एक लाइन और ऐड कर दे, बेस्ट फॉर एवर। अभी आप बोले ना, अभी और आगे जाना है, इतने थोड़ी एंडलेस जर्नी। ओवरऑल समिंग इट्स अप, ठीक है। इट्स ले रहे हो वापस? नहीं आप रखिए, आप घर ले जाइए। नहीं ले जाइए, आपका ही है। नहीं सबका यार, ऐसा मत बोलो। आप लोगों का। तो बस अभी भी उसको थोड़ा एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, अभी भी काफ़ी नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा। इससे होता है ना, अभी और आगे जाएंगे। और देखो यूज़र्स का जब तक हर दिन अभी भी 1-2 यूज़र्स आते हैं जो बोलते हैं ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। एक दिन आएगा जब ज़ीरो रहेगा, वो बस सजेशंस आएंगे। उस दिन मैं बोलूँगा कि ठीक है, अब ये ऐप इट हैज़ रीच्ड इट्स पोटेंशियल राइट नाउ, इट विल ग्रो मोर, ऑफ कोर्स इट विल गो मोर, बट राइट नाउ जब यूज़र्स सिर्फ सजेशंस देंगे कि यार ये भी ले आओ, बग्स नहीं बताएंगे कि थोड़ा ये ख़राब है वो ख़राब है, तब मैं समझ जाऊँगा कि इट हैज़ हो गया, बेस्ट ऐप अब हो गया हम लोग। बट अभी के लिए ये जैसे रत्नेश जी बोलते हैं कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये ग्रीन लाइट था, बस ये हमारा ग्रीन लाइट मिला हमें। हम तो बिना सिग्नल के कर रहे काम। नो ट्रैफिक। नहीं, इट वाज अ ग्रेट फीलिंग, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर फीलिंग था अभी तक। रत्नेश भाई, आप कुछ 2 शब्द। वही कहने का मतलब ये है कि जो अवार्ड के लिए हम लोग काम तो नहीं कर रहे, हम लोग काम कर रहे हैं मतलब यूज़र के और बोलते ना लाइफ चेंज करने के लिए, दुनिया में कुछ इम्पैक्ट करने के लिए, जो कि एंडलेस होगा। बट ये अवार्ड बोलते ना जो काम कर रहे हैं यंग जनरेशन, जिनको बोलते ना मोटिवेट करे, जैसे सौरभ को बोलते ना, तो आई थिंक इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क ऑफ बोलते ना आवर टीम। और इसका जो एक वाइवा कोर होता है ना, वो इफ़ेक्ट कि हर्षिल जी का एक आइडिया था कि मैंने मेडिटेशन, या उनका 2 आइडिया, मतलब उन्होंने पहली कंपनी भी जो चालू की उसमें उनका एक कोर आइडिया था कि इंडिया टू वर्ल्ड। मेडिटेशन भी उनका यही कॉन्सेप्ट था कि मेडिटेशन अगर इंडिया में मतलब ना बेस्ड है तो उसको भी मुझे इंडिया टू द वर्ल्ड करना है। ये जो विज़न है उसको एक छोटा सा बोलते हैं ना, एक ग्रीन सिग्नल बोलते हैं ना दुनिया की तरफ से मिला। एक तो वो है, दूसरी बात की इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बोलते हैं ना आवर हार्ड वर्क। और इस अवार्ड जब हमको मिला तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। हर्षिल जी बोले मुझे तो लग ही नहीं रहा ऐसा कुछ था, और मुझे लगा क्यों मिल गया ऐसा, उन्होंने पूछा कुछ, तो उसमें एक चीज़ निकल के आई कि AI हमारे ऐप में इंट्रोड्यूस था और गूगल ने उस चीज़ को लेके बोलते ना हमको शायद अवार्ड मिला। तो इट्स लाइक आइडिया ऑफ हर्षिल जी एंड बोलते ना रणवीर जी तो ऑलरेडी ऑलरेडी देयर, बट आयुष जी ने जो डे इच एंड एवरी मिनट जो बोलते हैं ना नई नई चीज़ों को पकड़ा है किया है, उसमें AI एक बहुत बड़ी चीज़ थी और ये कॉन्सेप्ट भी उन्होंने फटाक से डाला। तो आई थिंक ये अवार्ड जो है वो हमारी हार्डवर्क को एक फाउंडर के बोलते हैं ना विज़न के थ्रू या डायरेक्शन के थ्रू मिला है। तो यही मैंने अभी मेंशन किया था कि आगे की सोचना, और ये अवार्ड में हम लोग कहीं नहीं थे, हम लोगों ने सोचा नहीं था कुछ गूगल अवार्ड दे रहा है या नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ पता ही नहीं था। बट बोलते हैं ना जो आगे की सोचता है सक्सेस और बोलते हैं ना अवार्ड्स ऐसे बोलते हैं ना अपने आप आ जाते हैं। और बॉलीवुड में मोस्टली जैसे हम लोग करते काम तो अवार्ड बोलते हैं ना सेल होते हैं, बट ये अवार्ड जो ऐसा है ना इस टाइप में एडटेक कंपनी इज़ नॉट सेलेबल। ऐसा बोलते हैं ना स्टार्टअप कंपनी, हमको कुछ आइडिया नहीं था, अचानक में मेल आया और ये अवार्ड आ गया। तो इस जैसा सिंपली बोलते हैं ना विजनरी बोलते हैं ना आगे की सोचना, कल्चर ऑफ लेवल सुपर माइंड और आइडिया हार्डवर्क एंड बोलते हैं ना हार्डवर्क ऑफ डेवलपर होल टीम। तो इससे मतलब ये दुनिया को पता चल गया कि यहाँ कुछ हो रहा है और बहुत कुछ दुनिया में बाद में पता चलना होने वाला है। बस रत्नेश जी ऐसे बॉम्ब डाल देते हैं कैजुअली ड्रॉपिंग बॉम्ब्स, दुनिया को पता चल गया हो रहा है और उनको पता चलेगा और होगा, लाइक बॉम्ब। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। आज के लिए
we have been doing it for some time and I hope you enjoyed. मेरा यूज़र्स और जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं वापस बताना चाहूँगा, हमारा इंटेंट है ये पॉडकास्ट से है कि ये लोग जो अपना पार्ट ऑफ लाइफ दे रहे हैं ताकि हम सबका पार्ट ऑफ लाइफ जो ये देख रहे हैं बेटर हो. हम चाहते हैं कि आप समझें एक दूसरे को, हम आपको समझें, कॉल करके हम समझ रहे हैं, आप हमें समझो, ताकि हमारे क्या कंस्ट्रेंट है, हम लोग कैसे सोचते हैं, ये सब. ये हमारा एक अटेम्प्ट है उसमें. विल कीप दिस फ्लोइंग. प्लीज़ कुछ भी आपको क्वेश्चन हो आप डालिए नीचे कमेंट्स में, ये लोग पर्सनली आंसर करेंगे. करेक्ट. एंड आज के लिए इतना ही. हम लोग वापस आते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में. विल हैव मोर गेस्ट्स, मोर team of Level Supermind, and we'll get to know more of their stories and understand the entire journey from the one who is making it. Thank you so much. अगर आपने यहाँ तक देखा है मतलब हम एक दूसरे के लिए फिट है. तो अगर आपको और ऐसे कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आप जितना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं उतना ही लोगों को फ़ायदा होता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और ये कंटेंट बना पाएँ. Thank you for spending a part of your life. So if you like the podcast और आपको और ऐसे कंटेंट चाहिए और जानना है हमारे बारे में, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and comment if you want the mod APK. We'll talk about later. Please subscribe to Endless Growth Journey with Level Supermind. और it is just a beginning and end is endless, so enjoy with us. Subscribe.